हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम बैक टू आवर ओन चैनल साइलाइट 777 टैरो। मैं हूँ श्रेया, आप सबकी टैरो कार्ड रीडर एंड हीलर। मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के लिए एक और पिका कार्ड रीडिंग लेकर। आज का जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है कि ये जो 5-5 पोर्टल है दैट इज 5th ऑफ मे, ये होता है 5-5 पोर्टल, राइट। और मैंने ऑलरेडी कहा है कि पोर्टल मतलब क्या होता है। पोर्टल मतलब एक गेट की तरह होता है, एक दरवाजा होता है। और हम दरवाजा जब हम ओपन करते हैं, खोलते हैं जब दरवाजा, ठीक है, तो क्या होता है, कुछ ना कुछ बाहर जाता है या फिर कुछ ना कुछ अंदर आता है ना। कुछ बाहर फेंकने के लिए हम दरवाजा ओपन करते हैं, नहीं तो किसी को इनविटेशन देने के लिए हम दरवाजा ओपन करते हैं, राइट। तो यहाँ पर हम वही चेक करेंगे आज आप लोगों के लिए कि इस 5-5 पोर्टल के साथ आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ अट्रैक्टेड हो रहा है, ठीक है। क्या ब्लेसिंग्स आप अट्रैक्ट कर रहे हो या फिर क्या अबांडेंस आप अट्रैक्ट कर रहे हो, यहाँ तक कि क्या वार्निंग आप अट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है। क्या वार्निंग आपको दिया जा रहा है इस पोर्टल के साथ साथ, ये भी हम चेक करेंगे, ठीक है। या फिर ये भी मैं देखूंगी आप लोगों के लिए कि ये जो 5-5 पोर्टल हैं, ये 5-5 पोर्टल आप लोगों से क्या डिमांड कर रहा है, ठीक है। किस एनर्जी में रहने के लिए बोला जा रहा है या फिर किस पर्टिकुलर चीज को लेट गो करने के लिए बोला जा रहा है, ये सब कुछ हम देखेंगे। अभी ये जो पोर्टल है इसकी एनर्जी बरकरार रहेगी टिल 5th ऑफ जून, ठीक है। और फिर उसके बाद एक न्यू दरवाजा ओपन हो जाएगा, दैट इज 6-6 पोर्टल, ठीक है। तो जो भी इस रीडिंग में आपको मिलता है, जो भी अगर अबंडेंस मिलता है तो भी ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा डिवाइन को। अगर वार्निंग मिलती है तो भी ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा डिवाइन को, क्योंकि डिवाइन ही सब कुछ है ना। आज जो भी मैं रीडिंग कर रही हूँ, मैं तो बस मामूली सी मीडियम हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। मैं बस यहाँ पर बैठी हुई हूँ और भगवान की कृपा से मैं बस कार्ड शफल करूंगी। जो भी कार्ड आता है, जो भी मैसेज आपको मिलता है, वो सब कुछ डिवाइन का है, सब कुछ डिवाइन ही है। तो बस उनको ग्रेटिट्यूड शो कर दीजिएगा, ठीक है। एनीवे, तो इस रीडिंग के लिए मैंने यहाँ पर 2 कार्ड्स रखा है। कार्ड नंबर 1 इज दिस, हनुमान जी का एक कार्ड है, ठीक है। एंड कार्ड नंबर 2 इज दिस, लक्ष्मी माँ का एक कार्ड है, ठीक है। तो यहाँ से एक कार्ड आपको इंट्यूटिवली चूज करना है। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिलेंगे, ठीक है, अलग से, जिसको टैप करने से आपको अपना रीडिंग मिल जाएगा। यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल पे तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। लेकिन अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है आप लोगों को, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल साइनलाइट 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मुझे इतना प्यार बोलो, सपोर्ट बोलो, ग्रोथ बोलो, आप लोग मुझे इतना हेल्प करते हो मेरे सोल पर्पस फुलफिल करने में। एंड यस, आप लोग मुझे अपने फैमिली का हिस्सा बना लिया आप लोगों ने। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। अगर आप लोगों को जुड़ना है मेरे साथ मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट में, तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लो, वहां पर इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। अगर आप लोगों को मेरे साथ कांटेक्ट करना है फॉर एनी पेड पर्सन सेशन, तो आप लोग वो भी कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेल आईडी दिया हुआ है, आप लोग मुझे मेल कर सकते हो, या तो फिर आप लोग मुझे मेरे इंस्टाग्राम में जाकर डायरेक्टली एक मैसेज सेंड कर सकते हो, जैसा आप लोगों को सही लगे। स्लॉट्स खाली रहता है तो मैं तुरंत रिप्लाई भेज देती हूँ, लेकिन अगर रिप्लाई आने में लेट हो गया तो समझ जाना कि स्लॉट्स फिलहाल के लिए खाली नहीं है। तो वेट कर जाना अगर आप लोगों को सही लगे तो, क्योंकि स्लॉट्स खाली होने के तुरंत बाद ही मैं रिप्लाई भेज देती हूँ, ठीक है। तो फिर चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले रीडिंग शुरू करते हैं। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा हनुमान जी का कार्ड चूज किया है, इंट्यूटिवली किया है ऑफ कोर्स, तो हाँ जी, यहाँ पर मैं करने वाली हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए इस 5-5 पोर्टल के साथ। क्या एक्चुअल में आपके लाइफ में अट्रैक्टेड हो रहा है, वो अबांडेंस है, ब्लेसिंग्स है, वार्निंग है, क्या है। सबसे पहले मैं एनर्जी ओरेकल से चेक करूंगी कि क्या मैसेज आपकी एनर्जी में क्या बदलाव आने वाली है, क्या बदलाव आपकी एनर्जी अट्रैक्ट कर रही है विद दिस 5-5 पोर्टल। मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ में क्या कुछ होने वाला है, उनकी एनर्जी में क्या बदलाव मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स देखने वाले हैं विद दिस 5-5 पोर्टल।
यिन एंड यांग, ब्यूटिफुल। ठीक है जी। ऑल टाइड अप, ओके। हैप्पी फैमिली। ओके जी, मैं समझ गई। 7 चक्रा, आर्कएंजल यूरियल। तो इस 5-5 पोर्टल के साथ आपकी जो कनेक्शन है विथ डिवाइन, विथ यूनिवर्स, वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर एक गाइडेंस इस पोर्टल के साथ साथ आप लोगों के लिए आ रहा है, जो कि मैं देना चाहूंगी, क्योंकि वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक गाइडेंस है आप लोगों के लिए। कि देखिए यहाँ पर जो भी, जिन्होंने भी ये कार्ड चूज किया है, इस पोर्टल के साथ साथ, दैट इज आज से लेकर 5 जून तक, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप मैनिफेस्ट करो। ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप अपनी एनर्जी को देखो, पॉजिटिव रखो और मैनिफेस्ट करो। ठीक है, विजुअलाइजेशन टेक्निक यूज कर सकते हो, या तो फिर स्क्रिप्टिंग टेक्निक आप यूज कर सकते हो। ठीक है, 369 टेक्निक भी आप यूज कर सकते हो। फाइन, ये 3 टेक्निक्स आप यूज कर सकते हो, आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। एंड आप लोग मैनिफेस्ट करो, ये गाइडेंस आ रहा है। मुझे कभी कभी ये मैसेज मिलता रहता है कि आप लोगों के मैनिफेस्टेशन फुलफिल हो रहा है, लेकिन आप लोगों के लिए ये आ रहा है कि अच्छे से मैनिफेस्ट करो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपको वो पावर दिया जा रहा है इस पोर्टल के साथ साथ कि आप डिवाइन के साथ एक अलग अलाइनमेंट में आ रहे हो। तो ये भी ध्यान में रखना है कि आप जो भी सोचोगे इस टाइम पीरियड में, इस पोर्टल के दौरान, ठीक है, जो भी मैं टाइम पीरियड मैंने बताया, इस टाइम पीरियड में आप जो भी सोचोगे हाल फिलहाल में वो फुलफिल हो जाएगा, वही रियलिटी हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, तो कैसे चीजों को सोच रहे हो, कैसे देख रहे हो, वो थोड़ा सा देख लो। फाइन, ये मुझे दिख रहा है कंप्लीटली। ठीक है, अगर कुछ चीजों को लेकर आप नेगेटिव सोचते हो, या फिर कुछ ज्यादा ही वर्स्ट के सिनेरियोज के बारे में सोचते हो कि अगर ये नहीं हुआ तो, अगर वो मुझे नहीं मिला तो वही रियलिटी होगा आपके लिए। ठीक है, ये थोड़ा सा देखना है आप लोगों को। फाइन, बाकी मुझे यहाँ से जो एनर्जीज दिख रही हैं, बीइंग ऑनेस्ट, एनर्जी काफी ज्यादा सही है, लेकिन आप ओवर थिंकिंग कर रहे हो। और शायद यही इसीलिए ये कार्ड आप लोगों के लिए आया है कि प्लीज थोड़ा सा देखिए कि कैसे सोच रहे हो चीजों को लेकर। जैसे सोच रहे हो, क्या सच में वैसा ही है चीजें बाहर, ये थोड़ा सा देख लो। और ज्यादा नेगेटिव सोचोगे, ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे, तो वो ही आप अट्रैक्ट करोगे। ठीक है, क्योंकि आप अट्रैक्टेड उस एनर्जी में आ रहे हो जहां पर आपको वो पावर दिया जा रहा है कि आप ही क्रिएट कर सकते हो अपना फ्यूचर। ठीक है, आप ही लिख सकते हो अपना फ्यूचर। फाइन, वैसे तो मुझे आपके लाइफ में इस पोर्टल के साथ साथ बैलेंस दिखाई दे रहा है। ठीक है, किसी भी एरिया ले लो आप, आपके लाइफ बैलेंस रहने वाली है। ठीक है, लेकिन बात यह है कि आप फिर भी आपको कहीं ना कहीं एक टाइड अप फीलिंग, एक ओवर थिंकिंग की एनर्जी में आप जा रहे हो। ठीक है, आपको ऐसा लग रहा है कि चीजें सही हैं, लेकिन आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से आपकी इनर सेल्फ में दिक्कत आ रही है। ठीक है, आपकी ओवर थिंकिंग की वजह से जितना है भी नहीं, वो आप अपने दिमाग में क्रिएट कर रहे हो, मुझे ये एनर्जी दिख रही है। ठीक है, वैसे तो चीजें सही हैं, लेकिन आप क्रिएट करके चीजों को प्रॉब्लमेटिक बना रहे हो इस टाइम पीरियड में, इस जो भी ये मैंने टाइम पीरियड मेंशन किया। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। ओके, आप लोग प्लीज मेडिटेट करो इस टाइम पीरियड में, क्योंकि आपकी एनर्जीज सॉरी बैलेंस होना चाहिए। ओके, मैंने कहा ना कि ये जो अलाइनमेंट है, जो आप यूनिवर्स के साथ अलाइनमेंट में आ रहे हो, वो एक पावर है जो आपको दिया जा रहा है एज अ गिफ्ट। उस पावर को चेरिश करना है, यूटिलाइज करना है सही तरीके से। अगर बार बार बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग आप करते रहे जो भी चीज को लेकर, ठीक है, वो ओवर थिंकिंग वाली चीज, वो ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी ही फिर मैनिफेस्टेड होता चला जाएगा। ठीक है, जितना प्रॉब्लमेटिक चीजों को आप देख रहे हो, आपके नजरिए से जितना प्रॉब्लम लग रहा है, उतना प्रॉब्लम एक्चुअली नहीं है आपके लाइफ में। थोड़ा सा इस एनर्जी को देखिए, थोड़ा सा चेक कीजिए। ठीक है, आप मेडिटेशन कीजिए, मेडिटेशन करोगे आप लोग तो आपको दिखेगा कि कितना प्रॉब्लम एक्चुअल में है बाहर और कितना आप दिमाग में बना रहे हो। आपकी जो पर्सपेक्टिव है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा।
ओके। आप आपको बोला जा रहा है थोड़ा सा मेडिटेट करो। आप मेडिटेट करोगे ना तो आपकी एनर्जी अपने आप बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, आप थोड़ा सा मेडिटेट करो। ठीक है, मेडिटेट नहीं करोगे तो वैसे तो सब कुछ सही ही है, लेकिन आप प्रॉब्लम को अट्रैक्ट करोगे बैठ बैठ के, ओवर थिंकिंग करके। ये थोड़ा सा देखो, आप लोग थोड़ा सा देख लो। ठीक है, यहाँ पर कोई हो सकते हैं ट्विन फ्लेम या फिर सोलमेट जर्नी में हो, तो इस टाइम पीरियड में और ज़्यादा मैनिफेस्ट करो एंड खुद को पॉजिटिव वाइब्रेशन में रखो। ठीक है, बाहर चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं आपके पास, लेकिन आप मतलब एक होता है ना पोर्टल, मैंने कहा ऑलरेडी दरवाज़ा है, तो दरवाजे के बाहर चीज़ें पॉजिटिव आ रही हैं, लेकिन आप अंदर बैठकर इस एनर्जी में हो, टाइड अप एनर्जी में हो। ठीक है, आपको लग रहा है कि कुछ नहीं हो सकता, कुछ नहीं हो सकता, ज़िंदगी में कुछ नहीं हो सकता, मेरी पूरी ज़िंदगी ब्लैंक है, डार्क है। ठीक है, हम स्टक हैं और शायद इस स्टक एनर्जी से कब बाहर निकलेंगे, कैसे बाहर निकलेंगे, कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, ये जो बहुत ओवर थिंकिंग वर्स्ट के सिनेरियो सोच रहे हो, इससे क्या होगा, वो जो पॉजिटिव एनर्जी, जो बैलेंस्ड वाली एनर्जी आपकी तरफ आ रही है ना, वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे आपकी एनर्जी की वजह से, वो फिर से वापस चला जाएगा। लेकिन आएगा इस पोर्टल के साथ, वो बैलेंस आप लोगों की जिंदगी में आएगा, आ रहा है, रादर मैं देख पा रही हूँ। बस आपकी एनर्जी को सही करने की जरूरत है। ठीक है, प्लीज मैनिफेस्ट करो एंड खुद को पॉजिटिव रखो। ओके, आप अगर यहाँ पर कोई है जो मैरिड हो या फिर ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो, आप लोगों के लिए बहुत रिलेशनशिप वाइज बहुत अच्छा टाइम आने वाला है। ठीक है, बहुत ही ज्यादा कोई भी इशू अगर आप लोग फेस कर रहे थे, इशू से आप लोग रिलीफ फील करने वाले हो। ओके, हैप्पी टाइम स्पेंड कर रहे हो फैमिली के साथ। ठीक है, क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हो फैमिली के साथ, कोई सेलिब्रेशन मुझे दिख रहा है फैमिली में। ओके, फैमिली के साथ चीज़ें बहुत सही हैं ऐसा मुझे दिख रहा है। या फिर अगर ऑलरेडी आप रिलेशनशिप में हो तो रिलेशनशिप में काफ़ी ज़्यादा स्टेबिलिटी, काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी आपको मिल रही है, आपके अंदर मिल रही है, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, फैमिली बोलो या फिर ऑलरेडी अगर रिलेशनशिप है उस एरिया में सब कुछ सही रहेगा, लेकिन कुछ और एरिया है शायद जहाँ पर आप स्टक फील कर रहे हो या फिर स्टक फील करोगे। ओके, अगर सेपरेशन में हो तो भी हो सकता है कि आप बहुत स्टक फील करो। बैलेंस है लाइफ में, लेकिन वो बैलेंस आप देख नहीं पा रहे हो, देख नहीं पाओगे अगर आपकी एनर्जी सही नहीं रही तो। ठीक है, तो एनर्जी को थोड़ा सा सही करने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पर। चलिए यहाँ से देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। इस 5-5 पोर्टल के साथ मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं अपने लाइफ में, प्लीज बता दें यूनिवर्स। द मून, सिक्स ऑफ कप्स। ठीक है जी, एट ऑफ पेंटिकल्स। आप लोग बहुत हार्ड वर्किंग हो। आज तक जो भी आपने हासिल किया है वो खुद के दम पे किया है हासिल, है ना, ये मुझे बताना। 9 ऑफ स्वॉर्ड्स, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है, सेम एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स जी, ठीक है। 7 ऑफ कप्स बॉटम ऑफ द डेक। किसी एरिया को लेकर बहुत कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी कंफ्यूज हो रहे हो। चीजों के बारे में वर्स्ट के सिनेरियो सोच के कंफ्यूज हो रहे हो, ऐसी एनर्जी मुझे दिख रहा है। ठीक है, वो जो भी बैलेंस है वो आ रही हैं, लेकिन आप ना इस एनर्जी में रह के, ये मून बोलो, 9 ऑफ स्वॉर्ड्स बोलो, इस एनर्जी में रहकर आप इस पॉजिटिव एनर्जी को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहे हो। पॉजिटिव एनर्जी आ रही है, बात को समझिए, मैं आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ। ठीक है, आप लोगों को कि पॉजिटिव एनर्जी आ रही है आपके पास। ठीक है, भगवान से आपने कुछ मांगा है, वो भगवान दे रहे हैं, आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है। लेकिन ऐसा कभी कभी होता है जब हमारी एनर्जी प्रॉब्लमेटिक हो जाती है, जब हमारी एनर्जीज में प्रॉब्लम आ जाती है, तब सब कुछ सही चल रहा है लेकिन फिर भी हम लोगों को वो सेल्फ सैबोटैजिंग वाली एनर्जी, ठीक है, ढूंढ के प्रॉब्लम निकालना या फिर खोज के वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, स्ट्रेस में आना, शायद उतना कुछ है भी नहीं लाइफ में, फिर भी
पॉजिटिविटी है लेकिन फिर भी वहाँ पर नेगेटिविटी को ढूंढना, इस एनर्जी में आप लोग मुझे देख रहे हो, मतलब आप लोग हो, मुझे ये दिख रहा है। ठीक है, जहाँ पर भी जिस भी एरिया में आपने बहुत हार्ड वर्क किया है, ठीक है, उस एरिया में आपको रिवॉर्ड मिलेगा, उस एरिया में आपको बैलेंस मिलेगा। ठीक है, लेकिन इट्स ऑल अबाउट टाइमिंग, ये आपको समझना है। ठीक है, थोड़ा सा पेशेंट एनर्जी में रहो, पेशेंट होना है, थोड़ा सा धैर्य रखना है। ठीक है, थोड़ा सा भरोसा रख के धैर्य रखना है, सब्र करना है। अगर सब्र नहीं आप कर सकते, ठीक है, तो बात बात पर ये टाइड अप एनर्जी नॉर्मल है। बात बात पर आपको लग सकता है कि जो हम मांग रहे हैं भगवान से वो कभी नहीं मिल सकता। ठीक है, हम बस हार्ड वर्क कर रहे हैं, हो सकता है कि ये करियर में हो। ठीक है, कि हम बस हार्ड वर्क कर रहे हैं, हम बस एफर्ट्स दे रहे हैं, हम बस मेहनत कर रहे हैं, लेकिन मेहनत का फल भगवान हमको नहीं दे रहे हैं। ठीक है, ऐसा सोचते सोचते आप वही अट्रैक्ट करोगे, ये समझो। आप पहले इस पोर्टल के साथ आपको बोला जा रहा है कि आपके पास रिवॉर्ड बोलो, पॉजिटिविटी बोलो, बैलेंस बोलो, आपके लाइफ में आ रही हैं, लेकिन आपकी जो ये एनर्जी है, ठीक है, आपके अंदर की जो एनर्जी है, इम्बैलेंस्ड एनर्जी, ठीक है, बार बार कंफ्यूज्ड होना चीज़ों को लेकर, ठीक है, डरे हुए रहना, स्टक फील करना, वर्स्ट के सिनेरियो सोचना, ओवर थिंकिंग करना, ये जो नेगेटिव एनर्जी में आप खुद में रहोगे, ठीक है, उसको अगर आपने चेक नहीं किया तो ये पॉजिटिविटी, जो भी रिवॉर्ड भगवान आपको दे रहे हैं, इट विल टेक टाइम ऑफ कोर्स। ठीक है, ऐसा नहीं होता है कि भगवान आज आपको दे रहे हैं कल ही आपको मिल रहा है, नहीं, वो एक प्रोसेस होता है, एक टाइमिंग होता है, डिवाइन टाइमिंग की भी बात होती है, राइट। तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि वो आ तो रहा है, लेकिन अगर आप ज़्यादा ही इम्पल्सिव होकर नेगेटिव सोचने लगे तो वो आप अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, इस 5-5 पोर्टल के साथ ये वार्निंग आप लोगों के लिए आ रही है। ठीक है, ब्लेसिंग तो आ ही रही है, साथ साथ वार्निंग भी। फाइन। एंड एक चीज़ मैं बता दूं, यहाँ पर जो लोग हैं मैरिड, आप लोग अगर कंसीव करने के बारे में सोच रहे हो तो आप लोग कंसीव कर लोगे, चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, बस नेगेटिव नहीं होना है चीज़ों को लेकर। ठीक है, कंसीव आप कर रहे हो, और मैं ये भी बता दूं कि यू विल बी ब्लेस्ड विथ 2 किड्स, ट्विन्स हो सकता है वो, या फिर आप आपके लाइफ में, आपके मैरिड लाइफ में, आपको फैमिली लाइफ में आपको 2 किड्स के साथ डिवाइन ब्लेस करेंगे, सो डोंट वरी। ओके, एक तो चीज़ मुझे ये दिख रहा है, मुझे किसी का एपोलॉजी लेटर या फिर एपोलॉजी मैसेज या फिर एपोलॉजी कोई आपसे मांग रहे हैं, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, अगर यही भगवान से आप मांग रहे थे कि मैंने इतना किया उस पर्सन के साथ, लेकिन उन्होंने कैसे ही मेरे साथ बुरा किया, या फिर कुछ ऐसा अगर है, तो बैलेंस आ रहा है। ठीक है, मैंने कहा ना कि बैलेंस आ रहा है, इम्बैलेंस हुआ था, कहीं पर आपने एफर्ट दिया था लेकिन वहां पर आपको नहीं मिला था, तो वहां पर बैलेंस आ रहा है। लेकिन अगर ज़्यादा नेगेटिव हो गए आप, चीज़ों में पॉजिटिविटी देख नहीं पाओगे, रादर पॉजिटिव चीज़ें भी आप खुद आपके हाथों से आप नेगेटिव कर दोगे, तो थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसीलिए मैं बोल रही हूँ, प्लीज़ आप लोग मेडिटेट करें। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सिंगल हो तो आई डोंट नो आप लोग रिलेशनशिप में जा रहे हो या नहीं, बट प्रपोजल आपको मिल रहा है। हाँ जी, ठीक है, कोई फैमिली फ्रेंड हो सकता है वो, या फिर कोई चाइल्डहुड फ्रेंड हो सकता है वो, कोई सोलमेट अगर है आपके सोलमेट जर्नी में हो, अगर मैंने कहा ही कोई सोलमेट ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हो आप लोग, तो वहाँ से कोई कम्युनिकेशन, वहाँ से कोई प्रपोजल, आई एम सॉरी, ऐसा कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो थोड़ा सा देखो कि आप चीज़ों को कैसे देख रहे हो। ठीक है, क्योंकि पॉजिटिविटी तो आ रही है, लेकिन आपकी एनर्जी की वजह से मुझे दिख नहीं रहा है कि पॉजिटिविटी स्टेबल है। ठीक है, आपकी एनर्जी की वजह से वो दूर जा रहा है आपसे फिर से, ये मुझे दिख रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा देखो आप लोग कि कैसे चीज़ों को लेकर आप सोच रहे हो, कैसे चीज़ों को देख पा रहे हो। ओके, ओके, और यहाँ से क्या आता है, लेट्स सी। 5-5 पोर्टल के साथ मेरे पाइल नंबर 1 की लाइफ में क्या मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं, डिवाइन प्लीज बता दे। पर्सपेक्टिव, सी वही बात आ गई फिर कि आपके पर्सपेक्टिव, थोड़ा सा एग्जामिन योर पर्सपेक्टिव। ठीक है, आपको आपकी पर्सपेक्टिव थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, सी 23 आ रहा है, यहाँ पर भी 23 है, तो मेन
वार्निंग, मेन एनर्जी यही आ रही है आप लोगों के लिए कि आप कैसे सिचुएशंस को देख रहे हो वो पहले देखो, कि क्योंकि आप इस पोर्टल के साथ साथ अलाइंड हो यूनिवर्स के साथ, ठीक है। तो अगर आप नेगेटिव चीजों से देखोगे, नेगेटिव पर्सपेक्टिव से अगर आप देखोगे चीजें, तो भाई क्या होने वाला है, आप नेगेटिव ही अट्रैक्ट करोगे। वैसे तो बाहर मुझे दिख रहा है कि पॉजिटिव ही आ रहा है, बैलेंस ही, यूनिवर्स बैलेंस गिफ्ट करना चाहते हैं आपको, लेकिन आपकी नेगेटिविटी के कारण, आपकी ये जो रॉन्ग पर्सपेक्टिव है, हमेशा नेगेटिव को देखना, नेगेटिव को ढूंढना, नेगेटिव पे फोकस करना, क्योंकि आई नो पास्ट में आपने बहुत कुछ झेला है, उसकी वजह से ही इस एटीट्यूड में आप लोग आ गए, आई नो, बट ये एटीट्यूड बिल्कुल भी आपको सर्व नहीं करने वाली है। सो दिस इज अ वार्निंग कि आप लोग अभी सुधर जाओ, ठीक है। आपकी एनर्जी अभी आप लोग सुधार लो, क्योंकि इस एनर्जी में आप लोग रहे तो आप बस और बस नेगेटिविटी ही अट्रैक्ट करोगे, ठीक है। सो बी अवेयर, ओके। पॉजिटिविटी आएगा ना तो भी आपकी एनर्जी की वजह से वो रिपल हो जाएगा, ठीक है। प्लीज बी अवेयर ऑफ हाउ यू आर थिंकिंग, वॉट यू आर थिंकिंग एंड हाउ यू आर एक्चुअली व्यूइंग योर सिचुएशन, ठीक है। थोड़ा सा पॉजिटिव ढूंढो चीजों में। ये वार्निंग आ रही है, आपकी एनर्जी में गड़बड़ है। इस 5-5 पोर्टल के साथ यूनिवर्स आपको हेल्प करेंगे अगर आप खुद को हेल्प करते हो तो। दिस इज वॉट आई एम पिकिंग अप, ठीक है, कि अगर आप खुद की एनर्जी को सही करने के लिए एफर्ट डालते हो, दैट इज मेडिटेटिव म्यूजिक सुनना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, थोड़ा सा सेल्फ लव करना, थोड़ा सा ग्रैटिट्यूड जर्नल फॉलो करना, मेडिटेशन करना, ये सब कुछ अगर आप करना चाहते हो तो डिवाइन आपको हेल्प करेंगे, फॉर श्योर करेंगे, ठीक है। और आपकी एनर्जी भी बैलेंस आप कर पाओगे, तो ये थोड़ा सा आप लोग देखो, ठीक है। बॉटम ऑफ द डेक है आर्कएंजल माइकल की ऊर्जा है, तो आर्कएंजल माइकल आपको हेल्प करेंगे टू फाइंड द ट्रुथ, ठीक है, टू फाइंड क्लियरिटी। जहां पर भी आप कंफ्यूज्ड हो वहां पर आपको क्लियरिटी मिलने वाला है, लेकिन आप तभी देख पाओगे उस क्लियरिटी को, क्लियरली आप चीजों को तभी देख पाओगे जब आप अपनी एनर्जी को सही करोगे, वरना तो नहीं हो सकता। पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करना इतना इजी नहीं होता है ना। आप लोगों को भी पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो भी व्यूअर्स हैं वो बहुत बहुत विजडम है उनमें, है ना। कम्युनिकेशन इज की, ओके। तो आपके लिए आ रहा है विद दिस 5-5 पोर्टल, मैंने कहा कि किसी से कम्युनिकेशन मिल सकता है आप लोगों को, ठीक है, कोई प्रपोजल मिल सकता है, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली कि आपको बोला जा रहा है कि लोगों से कम्युनिकेट करें, खुद से कम्युनिकेट करें, तभी जाकर आप अपने पर्सपेक्टिव को चेंज कर सकते हो, तभी जाकर मिसअंडरस्टैंडिंग रिजॉल्व हो सकती है, वरना नहीं। फाइन, मुझे नहीं पता क्यों, बट मैं और एक कार्ड यहां से निकालूंगी। प्लीज डिवाइन बता दे 5-5 पोर्टल के साथ मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स के लाइफ में क्या आने वाला है। अ पर्सनल इशू रीचेस रिजोल्यूशन, तो वो रिजोल्यूशन, वो जो भी प्रॉब्लम है उसके रिजोल्यूशन मिल तो जाएगा आपको, ठीक है, लेकिन वो कब तक रहेगा ये क्वेश्चन है, क्योंकि आपके पर्सपेक्टिव की वजह से, आपकी नेगेटिव एनर्जी की वजह से। मैंने कहा ना कि बैलेंस आ तो रहा है, पॉजिटिविटी आ तो रही है, लेकिन वो कब तक स्टेबल होगा वो बात है, वो क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि आपकी एनर्जी की वजह से, ठीक है। चलिए यहां से भी देखते हैं क्या आता है आप लोगों के लिए। प्लीज कान्हा जी बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 1 व्यूअर्स को कि इस 5-5 पोर्टल के साथ वो अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। स्टे कनेक्टेड विद इन सी, सेम ही मैसेज बार बार आपके लिए आ रहा है कि प्लीज फोकस ऑन योर एनर्जीज, मेडिटेशन करें, ठीक है। आपकी एनर्जी की वजह से पॉजिटिव चीजें भी नेगेटिव हो सकती हैं, जो कि पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, वो भी नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। तो आपको दिखेगा नहीं, आपको लगेगा कि सब कुछ आपके साथ नेगेटिव हो रहा है, लेकिन वो नेगेटिव आपकी वजह से ही हो रहा है, ये आपको नहीं दिखेगा, ठीक है। अगर आप खुद के साथ कनेक्टेड नहीं रहे तो कम्युनिकेशन खुद के साथ भी करना है। कम्युनिकेशन बाहर से तो मिल ही रहा है, लेकिन खुद के साथ भी आपको करना है कि कहाँ पे कैसे देख रहे हो, अगर ऐसे देख रहे हो तो क्यों देख रहे हो, सच में क्या इतना प्रॉब्लम है। अगर ऐसे सेल्फ टॉकिंग नहीं कर सकते तो जर्नल लेकर बैठो, डायरी लेकर बैठो और लिखते जाओ, ठीक है। ये एक थेरेपी है, ये एक रेमेडी है, आप कर सकते हो, ठीक है, कि ये प्रॉब्लम है, मुझे ये डर लग रहा है, और खुद से पूछो क्यों डर लग रहा है।
ये एक वाई थेरेपी है, ठीक है। क्यों डर लगे, इसलिए डर रहा है, इसलिए डर लग रहा है, तो इसलिए क्यों डर लग रहा है, सब कुछ लिखते जाओ, खुद ही खुद के प्रॉब्लम्स रिजॉल्व कर लोगे, ठीक है। ये आपको करने के लिए बोला जा रहा है। फाइन, तो यही आ रहा है गाइज फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। प्लीज़ अगर ये रीडिंग आपको अच्छी लगती हो तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऑफ कोर्स। एंड यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल पाइल नंबर 2 व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। अगर आप लोगों ने अपने लिए ये ब्यूटीफुल सा लक्ष्मी माँ का कार्ड चूज़ किया है इंट्यूटिवली ऑफ कोर्स, तो हाँ जी, यहाँ पर आपकी रीडिंग मैं करूँगी। बस मैं तो कार्ड शफल करूँगी, सब कुछ जो भी करना है डिवाइन ही करेंगे ऑफ कोर्स। तो इसको मैं यहाँ पर रख देती हूँ। देखते हैं आइए कि ये जो 5-5 पोर्टल है, इसके साथ साथ आप अपने लाइफ में क्या कुछ अट्रैक्ट कर रहे हो, उस पोर्टल के साथ आप लोगों के लाइफ में क्या कुछ आ रहा है एंड क्या कुछ डिमांडेड है फ्रॉम यू विद दिस पोर्टल, ठीक है। लेट्स सी। Thank you so much divine, thank you with all my positivity, thank you। प्लीज़ बता दीजिए डिवाइन, मदर यूनिवर्स प्लीज़ बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। वाओ, पेशेंस, ओके, चलिए अच्छी बात है। और क्या मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स अट्रैक्ट कर रहे हैं विद दिस 5-5 पोर्टल अपने लाइफ में। Strategy, ओके, और एक कार्ड डिवाइन प्लीज दिखा दीजिए। द थिंकिंग मैन, ओके। एप्रिसिएशन, वाओ, ब्यूटीफुल एनर्जी है, ब्यूटीफुल एनर्जी है। मैंने बस एनर्जी चेक किया अभी। इस 5-5 पोर्टल के साथ आप एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ को देखने वाले हो, जहां पर आप खुद को अप्रिशिएट करोगे फॉर बीइंग सो पेशेंट, फॉर बीइंग सो थॉटफुल, ठीक है। आप अगर कहीं ना कहीं इम्पल्सिव हो जाते थे, ठीक है, रेस्टलेस हो जाते थे, इस 5-5 पोर्टल के साथ आप बिल्कुल चेंज होने वाले हो, ठीक है। आपकी जो एनर्जी है वो बहुत पेशेंट होने वाली है, जहां पर आप खुद देखोगे कि आप अपने हार्डवर्क पे भरोसा कर रहे हो, ठीक है। मतलब आपको ऐसा फील होने वाला है कि जहां पर भी मैंने हार्डवर्क दिया है वहां पर चीजें जरूर मुझे मिलेगी, कोई नहीं रोक सकता। इस कॉन्फिडेंस में आप आ रहे हो, इस खुद के हार्डवर्क पे बिलीव कर रहे हो, ठीक है, खुद की एनर्जी पे, खुद के पावर पे आप बिलीव कर रहे हो। ऐसी एक एनर्जी में विद दिस 5-5 पोर्टल आप आने वाले हो। एंड जहां पे मुझे दिख रहा है कि ये जो पोर्टल है, जो कि जिसकी एनर्जी बरकरार रहने वाली है टिल 5th of June, इस टाइम पीरियड में आप लोग बहुत लकी फील करने वाले हो, ठीक है। गोल्डन टाइम आप लोगों के लिए आने वाला है विद दिस 5-5 पोर्टल, ठीक है। तो एक चीज आप लोगों को यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर कुछ शुरू करने के बारे में सोच रहे थे या फिर अपने लाइफ के लिए कुछ स्ट्रैटेजाइज कर रहे थे, ठीक है, कि या फिर सोच रहे थे कि ऐसे आगे बढ़ना चाहिए, वैसे आगे बढ़ना चाहिए, ये शुरू करना चाहिए लाइफ में, या फिर मुझे ये कोर्स करना चाहिए, जो भी आप सोच रहे थे लाइफ के लिए, ठीक है, वो आप इस टाइम पीरियड में स्टार्ट कर सकते हो, इम्प्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से प्लान आउट किया। अब खुद के प्लान को देखें, अगर आपको लगे कि यस अच्छे से प्लान आउट हो गया है तो आप प्लान्स को इंप्लीमेंट कर सकते हो, आइडियाज को इंप्लीमेंट कर सकते हो, ठीक है। इट विल बी अ गोल्डन टाइम फॉर यू, फाइन। एंड यहाँ पर ये भी मुझे दिख रहा है इस 5-5 पोर्टल के साथ, आप जिस भी पर्टिकुलर चीज के लिए आपने बहुत हार्डवर्क दिया, पेशेंस रखा, ठीक है, धैर्य रखा, सब्र किया कि वो पर्टिकुलर चीज जरूर मुझे मिलेगा, और दूर से देखकर वो डेस्टिनेशन अब हर रोज आप प्रे करते थे कि काश वो मुझे मिल जाए, और उसके लिए बहुत हार्डवर्क आपने दिया है। तो हाँ जी, वो जो चीज है वो धीरे धीरे आपको इस टाइम पीरियड में मिलता चला जा रहा है, ये आपको दिखेगा, ठीक है। आपके लिए ये एक चीज आ रहा है कि जो भी इस टाइम पीरियड में आप करोगे, ठीक है, आपको दिखेगा कि आप धीरे धीरे सक्सेस की ओर जा रहे हो, ठीक है। हर एक जो प्लान है, हर एक जो प्लान बोलो या फिर आइडिया बोलो, ठीक है, जो भी आइडियाज हैं, जो भी प्लान है, जो भी आप इंप्लीमेंट करोगे, वो हर एक प्लान, हर एक आइडिया
परफेक्टली वर्कआउट कर रहा है। लेकिन एक चीज इसके साथ साथ और एक मैसेज भी आपको दिया जा रहा है कि जो भी आप करोगे उससे पहले आपको बहुत अच्छे से प्लान आउट करना है, ठीक है, बहुत अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करना है, अच्छे से स्ट्रैटेजाइज करके लिटरेचर रिव्यू करके उसके बाद ही आपको स्टेप लेना है। स्टेप लेने के लिए भी बोला जा रहा है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ बैठे बैठे आप सोचो, ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि आप हार्डवर्क सॉरी आप हार्डवर्क दो, लेकिन उससे पहले सब्र करो, अच्छे से सोचो, देखो आइडियाज आ रहा है तो वो कैसे इंप्लीमेंट करना है, इंप्लीमेंट करने के बाद क्या करना है, थोड़ा सा लॉन्ग टर्म सोच के प्लान आउट करो, उसके बाद प्लान्स को इंप्लीमेंट करो। ये आपके लिए गोल्डन टाइम रहेगा। यहाँ पर जो भी आप स्टेप लोगे, ठीक है, आपको दिखेगा कि आप धीरे 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 आगे बढ़ते चले जा रहे हो, ठीक है। लेकिन हाँ, उससे पहले अगर कहीं पर भी आपको लगे कि बस आइडिया है लेकिन आपने सही से प्लान आउट नहीं किया है, तो स्टेप नहीं लेना है। पहले आपको स्ट्रैटेजाइज करना है, सोचना है हर एक साइड को लेकर, उसके बाद ही स्टेप लेना है। ये आपके लिए आ रहा है। अगर ऐसे आप आगे बढ़ते हो तो आपको दिखेगा कि जो भी आप स्टेप ले रहे हो धीरे धीरे वो उसके लिए आपको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। जो भी आप स्टेप ले रहे हो उसके लिए आपको सक्सेस भी मिल रहा है, ठीक है। जहां पर भी आपने हार्डवर्क दिया है, दिस इज द टाइम वेर यू विल एंजॉय योर फ्रूट्स। इतने दिनों तक जहां पर भी, ये तो मैसेज है ही, एक एडिशनल मैसेज ये भी है कि जहां पर भी आपने हार्डवर्क दिया है टिल डेट, ठीक है, और वहां पर आपने पेशेंस रखा कि वो एफर्ट मिलेगा, सॉरी रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा, रिवॉर्ड मिलेगा। हाँ जी, वो रिवॉर्ड आप इंजॉय कर रहे हो इस टाइम पीरियड के साथ, ठीक है, इस 5-5 पोर्टल के साथ। उस दरवाजे के थ्रू आपको आपके लाइफ में क्या आ रहा है, वो रिवॉर्ड, यस, ठीक है, वो एप्रिसिएशन, वो रिकॉग्निशन, वो सक्सेस, वो फेम, ठीक है, वो आ रहा है, यस। यू विल एंजॉय योर द फ्रूट्स ऑफ योर हार्ड वर्क, द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ठीक है। अभी देखेंगे कि ये जो भी हार्डवर्क है किस एरिया में आपने दिया था, ये सब कुछ हम देखेंगे कार्ड से। लेट्स सी और क्या डिवाइन आपको बोलना चाहते हैं। आपकी एनर्जी तो मैंने देख लिया है। डिवाइन प्लीज बता दें मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स को कि इस 5-5 पोर्टल के साथ मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। ओके ओके, 4 ऑफ कप्स, ठीक है। और क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। टू ऑफ कप्स, वाओ, मैंने अभी बोला ना आप लोगों को कि आप एक न्यू वर्जन ऑफ योर सेल्फ को देखने वाले हो, ठीक है, एक ट्रांसफॉर्मेटिव, एक एक सेल्फ को देखने वाले हो। तो यहाँ पर टावर कार्ड आया है, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको डरना पड़ेगा, ठीक है। इट्स जस्ट टॉकिंग अबाउट ट्रांसफॉर्मेशन। टावर कार्ड हमेशा हमेशा पॉजिटिव होता है, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। जो भी छूटता है वो हमेशा अच्छे के लिए छूटता है, फाइन। तो यही आपको बोला जा रहा है। एनीवे, देखते हैं और क्या आ रहा है आप लोगों के लिए, क्या आप लोग अट्रैक्ट कर रहे हो विद दिस 5-5 पोर्टल। 6 ऑफ पेंटिकल्स, ब्यूटीफुल एनर्जी। और एक कार्ड डिवाइन प्लीज दे दीजिए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए। ये जो 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है ना, दिस इज द कार्ड, और ये कार्ड और ये एप्रिसिएशन कार्ड बिल्कुल सिमिलर एनर्जी है, ठीक है, बिल्कुल सेम एनर्जी है, ओके। तो गुड, वेरी गुड, रेजोनेट कर रहे हैं एक दूसरे को कार्ड्स, अच्छी बात है। बॉटम ऑफ द डेक है द एम्परर, वाओ। तो आप स्टेबिलिटी की ओर जा रहे हो, ठीक है, आपके लाइफ में आप स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, डिसिप्लिन, सक्सेस, ये सब कुछ अट्रैक्ट करो विद दिस 5-5 पोर्टल, ठीक है। ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल। तो देखिए यहाँ पर एक जो बात है वो ये है, कुछ कुछ चीज़ें हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो कि मैं देना चाहूँगी क्योंकि डिवाइन दे रहे हैं। इस 5-5 पोर्टल के साथ आपके लाइफ में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज एंड पॉसिबिलिटीज आपको मिलेंगे, लेकिन आप ना मैंने कहा ना कि स्ट्रैटेजाइज करना है, लेकिन वो ना कुछ हद तक ही सही होता है, ठीक है। मतलब
कुछ स्टेप लेने से पहले आप सोच रहे हो, वो सही है, आपको आपके लिए आ भी रहा है कि कुछ सोचो, समझो, देखो, उसके बाद स्टेप लो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो सोचने की जो एनर्जी है वो हद ही पार कर दे। मतलब इतना ज़्यादा टाइम, इतना ज़्यादा ओवर थिंकिंग, इतना ज़्यादा ही आप स्ट्रैटेजाइज, प्लानिंग एंड पेशेंट एनर्जी में चले गए कि हाथ से वो जो अपॉर्चुनिटीज़ है वो ही निकलता चला जा रहा है। ये नहीं करना है, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रांटेड नहीं लेना है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपको सॉरी, ये थोड़ा सा आपको पहले समझना है, ठीक है, कि अपॉर्चुनिटीज ताकि हाथ से ना निकले। इसी वजह से आपको क्या बोला जा रहा है, आप सोचो, जो मैंने कहा कि आपको बोला ही जा रहा है कि आप पेशेंस रहो, ठीक है। जो भी कुछ अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज आपके सामने आए उसके बारे में सोचो, देखो, स्ट्रेटेजाइज करो, उसके बाद ही आगे बढ़ना है। लेकिन आगे आपको बढ़ना है। अगर ऐसे हाथ पैर ऐसे ऐसे अगर आप बैठे रहे, ठीक है, और आगे ही नहीं बढ़ रहे हो, उधर भगवान आपको एक के बाद एक अपॉर्चुनिटीज दिए जा रहे, ठीक है, और आप बस ग्रांटेड ले रहे हो कि नहीं अभी नहीं, बाद में नहीं, कभी और, ऐसे अगर करते जाओगे ना तो अपॉर्चुनिटीज आप खो भी दोगे, ठीक है। ये सबसे बड़ी बात आ रही है आप लोगों के लिए, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना है। अपॉर्चुनिटीज अगर आ रहे हैं आपके पास तो देखते ही ऐसा नहीं करना है कि नहीं ये मेरे लिए नहीं है या फिर वो मेरे लिए नहीं है, या फिर आप इतना ज़्यादा टाइम ले रहे हो सोचने के लिए कि वो अपॉर्चुनिटी से हाथ से निकल रहा है, नहीं, ठीक है। वो अपॉर्चुनिटीज डिवाइन से आ रहे हैं तो वो मैजिकल ही हैं, फाइन, ये आपको बोला जा रहा है। नेक्स्ट क्या है कि इट विल बी अ टाइम वेयर योर गुड विल कम बैक टू यू, ओके, विच मीन्स क्या है कि आपने जहां पर भी अच्छा किया है, ठीक है, चाहे वो करियर एरिया में आपने बहुत हार्ड वर्क दिया है, वहां से आपको रिटर्न मिलने वाला है। अगर आप अपने पर्सनल लाइफ में, लव लाइफ में आपने बहुत दिया है, बहुत, लेकिन पास्ट में इम्बैलेंस देखा, आपने तो दिया है, भर भर के दिया है, लेकिन आपको मिला नहीं कुछ, ठीक है, तो चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इस 5-5 पोर्टल के साथ यू विल एंजॉय द रिवॉर्ड्स ऑफ योर एफर्ट्स, द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क, द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, ठीक है। अभी ये जो लेबर है ये किसी भी एरिया में हो सकता है, क्योंकि मुझे ऑफ कोर्स करियर भी दिख रहा है, मुझे पर्सनल लाइफ भी दिख रही है किसी किसी के लिए। तो जहां पर भी आपने जो दिया है वहां से आपको रिटर्न में भी मिलने वाला है। दिस इज द टाइम, ये जो 5-5 पोर्टल है ये आपका रिटर्न मिलने का टाइम है, ठीक है। तो ये समझ जाइए आप लोग, फाइन। मुझे ये दिख रहा है कि एक और चीज मैं यहाँ पर बताऊंगी आप लोगों को, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर टावर कार्ड आया है, तो आप खुद में एक अलग चेंज, मैंने जो बताया कि आप खुद में एक अलग चेंज देखोगे, ठीक है, आपकी एनर्जी में एक बदलाव, ठीक है, आप चीजें अलग से देख रहे हो, चीजों में आप बेहतर एनर्जी देख पा रहे हो, ठीक है, चीजों में एक बेटरमेंट, एक बेटर वर्जन में आप ट्रांसफर हो रहे हो, ऐसा आपको दिखेगा। बट साथ ही साथ ये भी आपको बोला जा रहा है कि अगर आपने सोच समझ कर, ठीक है, आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, सबसे बड़ी बात, ठीक है, ये समझ जाइए आप लोग। अगर सपोज आपने इम्पल्सिवली कोई डिसीजन लिया तो वो डिसीजन बाद में जाकर आपको दिख सकता है कि गलत हो रहा है, ठीक है, वो डिसीजन ही गलत है, एंड सब कुछ बिखर रहा है उस डिसीजन के लिए, ठीक है, ऐसा भी हो सकता है। एंड अगर आपने सोच समझ कर डिसीजन नहीं लिया तो, और अभी सपोज अगर आपने इतना ज्यादा सोचा कि आप आगे ही नहीं बढ़ पाए, ठीक है, आप जो पॉसिबिलिटीज, जो अपॉर्चुनिटी, जो ब्रेक थ्रू आपको दिया जा रहा था डिवाइन से, वो आपने ग्रैब ही नहीं किया, इतना ज्यादा टाइम लगा दिया सोचने में कि वो अपॉर्चुनिटी ही हाथ से निकल गया, तो भी आपको बाद में जाकर ये फेस हो सकता है, ये फील हो सकता है कि आपने गलत कर दिया। तो आपको बैलेंस मेंटेन करने की जरूरत है, ठीक है। आपको सोचने के लिए बोला जा रहा है चीजों को लेकर, लेकिन एक हद तक, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है। इतना भी आपको सोचते नहीं जाना है कि सब कुछ हाथ से निकल जा रहा है, ठीक है, या फिर स्ट्रैटेजाइज इतना ज्यादा कर रहे हो कि आप स्टेप ही नहीं ले पा रहे हो। कुछ शुरू करना है लाइफ में, ठीक है, ये टाइम पीरियड बहुत अच्छा है, प्लानिंग करो, शुरू करो, लेकिन प्लानिंग ही कर रहे हो, शुरू नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, फिर वो गलत हो जाएगा बाद में जाकर, ठीक है। थोड़ा सा अच्छे से अगर प्लानिंग किया है तो हर एक कदम लेने से पहले थोड़ा सा सोच लो, कदम लो, सोच लो, कदम लो। ऐसा भी नहीं करना है कि इम्पल्सिव होकर कदम ले लिया, लेकिन ऐसा भी नहीं करना है कि आपने कदम ही नहीं लिया। बैलेंस मेंटेन करना है आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। बाकी मुझे लव लाइफ में भी, मुझे आपके लव लाइफ में कुछ भी हो, अगर आप सिंगल भी हो तो भी मैं बता दूं कि आपके लव लाइफ में रेसिप्रोकेशन देखने को मिलेगा, विच मीन्स व्हाट, कि आप सिंगल नहीं रहने वाले,
ठीक है। आपके जो भी जिस पर्सन से भी आप डील कर रहे हो, चाहे वो फ्रेंडशिप में हो आप लोग, ठीक है, आप लोग फीलिंग्स अभी तक आपने एक्सप्रेस नहीं किया है उस पर्सन के पास जाके, या फिर उस पर्सन ने भी फीलिंग्स एक्सप्रेस नहीं किया है, तो इस 5-5 पोर्टल के साथ वो जो पर्सन है वो आपको फीलिंग्स एक्सप्रेस कर देंगे। ठीक है, आप दोनों के बीच में वो एक्सचेंज हो जाएगा फीलिंग्स। फाइन। अगर ये ऐसी बात है कि आप दोनों ही कनेक्शन में हो और टावर मोमेंट आया था पास्ट में, ठीक है, जस्ट इम्बैलेंस की वजह से, क्योंकि आपने बहुत दिया था, उन्होंने बहुत नहीं दिया था, और उसके बाद आपने स्क्रिप्टिंग टेक्निक किया, मैनिफेस्ट किया, पेशेंस एनर्जी में रहे, जो भी आपने किया, ठीक है, दिस इज द टाइम जहां पर आपको वापस मिलने का टाइम है। ठीक है, आपको भी दिखेगा उस पर्सन से आपको वापस रिवॉर्ड रिवॉर्ड बोल सकते हो, यस, वापस रेसिप्रोकेशन मिल रहा है। फाइन। पर्सनल लाइफ में ऐसी ही है, ऐसी ही बात है। ओके, यहाँ पर ये भी चीजें मुझे दिख रही है, अगर आप लोगों के घर से आप लोगों के लिए रिश्ते देखे जा रहे थे और आपने बहुत वेट किया, लेकिन अभी तक कोई भी बहुत रिश्ते आए, लेकिन जो मनपसंद एक होता है ना, वो आपको नहीं मिला, तो इस 5-5 पोर्टल के साथ आपको मिल जाएंगे। क्योंकि बहुत रिश्ते तो आ रहे हैं, वो तो मुझे दिख रहा है, लेकिन जो एक अच्छा, जो एक आइडियल पार्टनर होता है, मनपसंद वाला जो, ठीक है, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे थे, अंदर ही अंदर आपने सपने भी देखे हैं बहुत, ऐसा पार्टनर होना चाहिए, वैसा पार्टनर होना चाहिए, तो हाँ जी, वो वैसा पार्टनर आपको मिल जाएंगे। ठीक है, करियर एरिया में भी बिजनेस ग्रोथ, ठीक है, अगर आप लोग जॉब करते हो तो जॉब में ग्रोथ, प्रोग्रेस, अगर न्यू अपॉर्चुनिटीज ढूंढ रहे थे तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे, अगर जॉब करियर में बिजनेस करने के बारे में सोच रहे थे तो वहां पर आपको स्टेप लेने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि सक्सेस वेट कर रहा है आपके लिए, आप स्टेप नहीं लोगे तो सक्सेस भगवान दे नहीं पा रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल की अगर मैं बात करूं तो रिवॉर्ड मिलने का टाइम है, दिस इज द टाइम पीरियड, इस 5-5 पोर्टल के साथ रिवॉर्ड मिलने का टाइम है। और जहां पर भी एनर्जी आपको बोला गया ना अभी, जिस भी एनर्जी के लिए, प्लीज थोड़ा सा वो याद रखिएगा, ठीक है, कि ज्यादा सोचना है लेकिन ज्यादा नहीं, इतना भी मत सोचो कि अपॉर्चुनिटी, पॉसिबिलिटी ही हाथ से निकल जाए। ठीक है, सपोज फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा ऑलरेडी करियर के लिए क्या हो सकता है। ठीक है, एक अपॉर्चुनिटी आ रहा है, आप सोच ही रहे हो और अपॉर्चुनिटी निकल जा रहा है। सपोज एक पर्सन ने आपको प्रपोज किया, आपका ही वो क्रश था और प्रपोज किया, और आप इतना ज्यादा सोच रहे हो उसको लेकर, ठीक है, कि सही होगा नहीं होगा, और वो क्रश उनका ही मन बदल रहा है। ठीक है, तो थोड़ा सा ये देखना है कि कितना ज्यादा सोच रहे हो, हद में रह के सब कुछ करना है। एंड ऐसा भी नहीं करने के लिए बोला जा रहा है आपको कि आप इम्पल्सिव होकर डिसीजन ले रहे हो, नहीं, ये भी नहीं करना है आपको। ठीक है, तो थोड़ा सा ये चेक में रखना है। चलिए यहाँ से देखते हैं, प्लीज डिवाइन यहाँ से बता दीजिए मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लाइफ में क्या अट्रैक्टेड हो रहा है विद दिस 5-5 पोर्टल। कॉल इन द प्योर वाइट लाइट, तो आपके ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स शावर्ड हो रहे हैं, विच इज अ वंडरफुल 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 थिंग गाइज। ठीक है, आपने जो भी हेल्प मांगा था, ठीक है, वो हेल्प आपको दिया जा रहा है इस टाइम पीरियड के साथ। ठीक है, एंड और एक चीज भी मुझे इस इलास्ट्रेशन के साथ दिख रही है कि जिस पर्टिकुलर चीज के लिए आपने बहुत एफर्ट दिया था, जहां कहीं भी आपने बहुत एफर्ट दिया था, ठीक है, वो एफर्ट आपको रेसिप्रोकेटेड हो रहा है। ठीक है, वाओ, all the good is coming back to you। अच्छा, एक और चीज मुझे अभी अभी ये मैसेज मिला है, आई डोंट नो किसके साथ रिजोनेट करने वाला है। अगर यहाँ पर कोई है जिनके बहुत डेप्थ्स हैं, ठीक है, फिनेंशियल डेप्थ्स की मैं बारे में बात कर रही हूँ, आप लोग इस टाइम पीरियड में, दैट इज फ्रॉम टुडे टू 5th of June, इस टाइम पीरियड में आप लोग डेप्थ से बाहर आ रहे हो। ठीक है, डेप्थ्स नहीं हो रहा है और, ठीक है, डेप्थ से बाहर आ रहे हो, गुड, वेरी वेरी गुड। ओके, मैं यहाँ से और एक कार्ड आप लोगों के लिए लूँगी। मैंने कार्ड नंबर 1 में, पाइल नंबर 1 में नहीं लिया था, लेकिन यहाँ पर मैं लूँगी, मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन मैं यहाँ पर लूँगी। चलो ये कार्ड ले लेती हूँ मैं। डिग्निटी, यस 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 यस, आप लोगों के लिए ये यहाँ से भी आप लोगों के लिए ये कार्ड आया था बॉटम ऑफ द डेक, एम्परर, और दिस इज काइंड ऑफ सेम कार्ड एज एम्परर। ठीक है, कि आपके लाइफ में स्टेबिलिटी आ रहा है। ठीक है, आप हायर अप, ठीक है, एक
स्टेज ऊपर जा रहे हो, ठीक है। जहां पर भी जिसके लिए भी आपने वेट किया वो आपको मिल रहा है, वो रिकॉग्निशन, एप्रिसिएशन, वो फेम जो मैंने कहा ना वो आपको मिल रहा है, ठीक है। डिग्निटी आपको मिल रही है, रिस्पेक्ट आपको मिल रहा है, रेसिप्रोकेशन आपको मिल रही है विद दिस टाइम पीरियड। वंडरफुल। चलिए अभी यहां से देखते हैं क्या आता है। ऐसा नहीं सोचना है प्लीज कि कार्ड नंबर 1 में मैंने यहाँ से एक कार्ड निकाला है और आप लोगों के लिए मैं 2 कार्ड निकाल रही हूँ, पार्शलिटी, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं एक्चुअली गाइडेड हूँ, जैसे मैं गाइडेड रहती हूँ वैसे मैं करती हूँ, ठीक है। मैं अपने इंट्यूजन को कभी भी डाउट नहीं करती हूँ। अगर इंट्यूजन ने मुझसे कुछ करवाया है तो वो वहाँ पर कोई ना कोई रीज़न ज़रूर होता है। तो इसीलिए मैं गाइडेड होती हूँ, जैसे मुझे डिवाइन एनर्जीज गाइड करते हैं, मेरे स्पिरिट गाइड्स गाइड करते हैं, वैसे ही मैं करती जाती हूँ, ठीक है। अच्छा चलिए यहाँ से भी देखते हैं, प्लीज़ डिवाइन बता दें मेरे पाइल नंबर 2 व्यूअर्स के लिए कि 5-5 पोर्टल के साथ वो लोग अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं विद दिस 5-5 पोर्टल। एडजस्टमेंट्स आर रिक्वायर्ड। यहाँ पे बात वही हो रही है कि आप लोगों को बीच में एडजस्ट करना है, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा ना कि सोचना है, लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं सोचना है कि अपॉर्चुनिटीज़ हाथ से निकल रहे हैं, ठीक है। लेकिन इम्पल्सिव भी नहीं होना है, तो फिर गड़बड़ हो जाएगा, गलत डिसीजन ले लोगे, गलत एक्शन ले लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा एडजस्ट करके चलना है आपको। फाइन। एडजस्टमेंट्स यहाँ इस पोर्टल के साथ मैंने कहा ना कि कुछ तो डिमांडेड हो रहा है विद दिस पोर्टल। इस पोर्टल के साथ डिमांडेड ये हो रहा है कि आप एडजस्ट करो, बैलेंस में रहकर आगे बढ़ो, ठीक है। ओके कितना आपको कहाँ पर देना है, कितना आपको करना है, कितना नहीं करना है, ये सब कुछ देख के एडजस्ट करके आप आगे बढ़ो। फाइन, ये मैसेज आ रहा है। चलिए यहाँ से देखते हैं, कान्हा जी के डेक से भी देखते हैं क्या मैसेज आ रहा है फॉर यू गाइस। थैंक यू कान्हा जी, प्लीज बता दीजिए। मेरे पाइल नंबर 2 अपने लाइफ में क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं विद दिस 5-5 पोर्टल। कर्मा, यस यस यस। तो इस कार्ड का मतलब ये होता है जहां पर भी, वेर एवर यू हैव डन गुड विल कम बैक टू यू विद दिस 5-5 पोर्टल। सी सेम कार्ड्स एक दूसरे को रिजोनेट करते हैं जब मुझे पता चल जाता है कि आप लोगों के साथ और यहाँ पर भी जहाँ पर आप लोगों की रीडिंग हो रही है डिवाइन प्रेजेंस है, ठीक है। तो सी यहाँ पर आप लोगों के लिए बोला ही जा रहा है कि आपने जहां पर भी जो दिया है, ठीक है, जो भी एफर्ट्स, जो भी हार्ड वर्क, दिस इज द टाइम वेर यू विल एंजॉय द फ्रूट्स ऑफ योर लेबर, द रिवॉर्ड्स ऑफ योर हार्ड वर्क एंड एफर्ट्स। सो एंजॉय करो, ठीक है। और थोड़ा सा बैलेंस मेंटेन करो अपनी एनर्जी में, ठीक है। दैट इज व्हाट, कितना सोचना है और किस हद तक सोचना है, ये देखो। सोचना तो है लेकिन किस हद तक सोचना है ये थोड़ा सा आपको देखने के लिए बोला जा रहा है। बाकी सब कुछ भगवान देख लेंगे। बहुत ब्यूटीफुल एनर्जी है, ठीक है, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है। तो थोड़ा सा मेंटेन करो, ठीक है, बस इतना ही है। तो दैट्स ऑल फॉर यू। आई होप कि दिस रीडिंग वुड हेल्प यू इन सम वे। अगर ये रीडिंग आपको हेल्प करती है कहीं ना कहीं जाके, तो प्लीज इस रीडिंग को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। एंड यस, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।